वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस के में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 2027 के लिए 1.1 यानी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 हम क्या करने वाले हैं, आज सोल्यूशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सभी एंड तक जुड़े रहिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए देर न करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारीकी बारीकी से एक एक क्वेश्चन को हम हल करना सीखेंगे, ताकि आप लोगों को 2027 बोर्ड एग्जाम या प्रश्नवाली 1.1 में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए देर न करते हैं, हम सीखते हैं। तो हमारा सवाल दिया है, बोल रहा है निम्न संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें यूक्लिड, ठीक है, हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और इसका आंसर निकालना है। जो क्लास 10th का ये मैथ है 1.1, ठीक है, प्रश्नवाली 1.1। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बस आपको फोकस करना है जो हम समझाएंगे उस पर। तो देखिए आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम आपके लिए पहले कुछ बताता हूँ, ठीक है। ये ए है और ये बी है और ये क्यू है और ये आर है। ए बराबर में क्या होता है, बी बराबर में क्या होता है और क्यू बराबर में क्या होता है और आर बराबर में क्या होता है। तो ए बराबर में हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य होता है। बी बराबर में हमारा क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है, भाजक होता है। और क्यू बराबर में हमारा क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है, भागफल, भागफल, ठीक है, भागफल। और आर बराबर में हमारा क्या होता है, शेषफल, ठीक है, शेषफल। आर बराबर में हमारा क्या होता है, शेषफल। तो ये आप लोग क्या करिए, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इसको हम शॉर्टकट में यूज करने वाले हैं, जैसे ए बी क्यू और आर के रूप में हम यूज करने वाले हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं बता दिया कि एक मतलब होता है भाज्य, जहाँ एक करेंगे हम उसे भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। तो आप लोग देखिए, बोल रहा है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ लिखना है हल, ठीक है, हमें लिखना है यहाँ हल। हल लिखने के बाद हमको क्या करना है, ए बराबर में हमें क्या करना है, ए बराबर में जो इसमें से सबसे बड़ा वाला है, जो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 135 है, और 225 में से सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा क्या है, 225। तो हम लिखेंगे ए बराबर में 225 और यहाँ हम लिखेंगे बी बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 135, ठीक है। बी बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 135। अब बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ यूक्लिड लिखेंगे, ठीक है, यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, हम बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है निकालने के लिए, तो हमारा होता है ए बराबर में बी क्यू, ठीक है, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। मैंने आपको बताया कि ए बराबर में क्या होता है, भाज्य होता है, बी बराबर में भाजक, क्यू बराबर में हमारा शेषफल होता है, शेषफल होता है, भागफल होता है, और आर बराबर में हमारा शेषफल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसको 225 में 135 से हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो हम यहाँ भाग देंगे, लिखेंगे यहाँ 135 और 225, ठीक है, 225। चलिए कटाइए, 135 और 225 को कितना बार में हम लेके जाएंगे, 225 1 मिनट में लेके जाइए, ठीक है, 1 मिनट में लेके जाइएगा तो हमारा कितना होगा, 5 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 12 हो जाएगा, इसमें से हाथ से जाएगा तो 12 में से 3 जाए तो हमारा 9 होगा, एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको यहाँ लिखिए, ठीक है, इसको एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब 90 को 135 मिनट में कितना जाएगा, ठीक है, 90 को कितना मिनट में जाएंगे, 135 है, 12 में नहीं है तो इसको 1 मिनट में लेके जाएंगे। तो करिए, 5 का 5 हो जाएगा, ये 9 और कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, 9 4 13 होता है, 13 में से 9 जाएगा तो 4। अब यहाँ 90 उतरेगा, ठीक है, 45 गुना कितना होता है, 90, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, यानी यहाँ 0 बचा, ठीक है, 0 बचा। तो हम लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 225 है, ठीक है, 225 है, 225 को हम कैसे करेंगे, तो 135 गुना 90 करेंगे, 135 गुना प्लस का 90 करेंगे तो हमारा 225 आएगा। तो लिखेंगे 135 गुना का 1 प्लस का 90, ठीक है। तो अब हमारा कितना आएगा, 225 आएगा। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, इसी तरीके से बनता है। चलिए हम करते हैं। अब हमें क्या देना है, 135 में हम दिए हैं भाग, तो हम यहाँ लिखेंगे 135। तो 135 कैसे आया है, तो 90 गुना प्लस 45, तो लिखेंगे यहाँ 90 गुना कितना, 1 में करना है, प्लस का 45। अब हमें क्या में दिए हैं, अब 90 में हमें गुना दिए हैं, हम लिखेंगे यहाँ 90 को, ठीक है, 90 कैसे आया है, तो 45 गुना 2 प्लस में 0, तो लिखेंगे यहाँ 45 गुना का 2 प्लस में 0 करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। तो इसमें जो लास्ट वाला होता है, जो लास्ट वाला से कट जाता है एचसीएफ, वही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है,
है यानी मौसम निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ अतः, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ अतः जो हमारा मौसम है यानी HCF जो हमारा आया हमारा 45 आया, ठीक है, क्योंकि 45 मतलब ये क्या किया पूरा पूरा ये क्या हुआ कट गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ HCF बराबर में हमारा कितना आंसर आया 45 आंसर आया। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम इसे क्या करते हैं मिटा लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसे एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि अब हम दूसरे क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बनाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी पर क्या करना है बना देना है, ठीक है, हमें इसी पर क्या करना है बना देना है। तो हम चलिए लिखते हैं। तो हम लिखेंगे ए बराबर में जो सबसे इसमें बड़ा है इसका आंसर कितना आया, इसका जो आंसर आया है वो है 45, ठीक है, इसका आंसर जो आया है 45 है। अब इसमें बताइए दूसरा में सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा ये है, ठीक है। तो हम 12 को यहाँ ए बराबर में 12 का तो लिखते हैं, ठीक है। अब बी बराबर में 196 है क्योंकि ये बहुत लंबा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फार्मूला ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, जैसे उसको बनाए हैं उसी प्रकार से ऐसे करना है, वैसे इसको क्या करना है HCF निकालना है। तो हम करेंगे यहाँ भाग 196 बराबर में 196 को हम 38 और 2 2 0 यानी 220 को हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो 196 गुना का 195 आप करिएगा तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो हमें लिखना है यहाँ 38,220 को 196 गुना का 195 और प्लस का 0, क्योंकि 196 गुना 195 प्लस के 0 करिएगा तो 38,220 आपका आ जाएगा। तो हमारा इससे कटा है 196 से पूरा पूरा क्या ये कट गया है। तो हमारा अतः लिखेंगे यहाँ अतः हमारा मौसम बराबर में है या HCF बराबर में हमारा जो आंसर आया 196 आया, क्योंकि 196 मतलब में ये पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो हमारा आंसर कितना होगा 196, इसका क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है मिटा लेना है, ठीक है, इसको आप मिटा लीजिए और इसको भी आप मिटा लीजिए और इसको भी आप क्या करिए मिटा लीजिए। अब हमारा है 867 और 255 का, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बराबर में सबसे बड़ा का यानी 867 है, तो हम लिखेंगे ए बराबर में 867, बी बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 255, तो लिखेंगे यहाँ 255, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ 255 को 867 में हम क्या करेंगे 255 को 867 में हम इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 255 कितना से हम गुना करें कि 867 आए पहाड़ा में, तो 255 से हम करेंगे इसमें 3 से, ठीक है, 255 में 3 से करिए गुना, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारा, फिर 3 5 15 एक से 16 का 6 हो गया, 3 दूना 6 एक से 7 हो गया यानी 765। अब 4 अंक में लेके जाएंगे तो 867 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम यहीं से लेके जाते हैं। 7 में से 5 घटेगा तो हमारा 2 आएगा। अब ये 6 हटाइए या इसमें से हाथ ही ले लीजिए तो पर ये यहाँ 0 ही आएगा। अब बताइए 8 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 8 में से 7 जाएगा तो हमारा 1 होगा, 6 में से गया तो 0 होगा। अब इसको 255 है, ठीक है, 255 को लेकर जाइए, तो 255 को हम 2 मिनट में लेकर जा सकते हैं, ठीक है, 255 को 2 मिनट लेकर जाइए तो 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हमारा होगा। अब इसको हटाइए, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 का 5 हो जाएगा, 2 क्या होगा कट जाएगा। अब 102 को हमें क्या करना है 51 से भाग देना है, तो 51 दूना कितना होगा 102 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया कट गया तो क्या बचा 51, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 800, हम यहाँ लिखेंगे 867 है। 867 कैसे कटा है, तो कटा है हमारा 255 गुना 3 प्लस में 102 करने पर हमारा 867 आएगा। अब हमें करना है क्या 255 को 255 में दिए हैं तो हमारा 102 गुना का 2 102 गुना का 2 प्लस में हमारे कितना है 51 है। अब हमें क्या करना है 102 में फेल दिया है, क्योंकि 102 में फेल लगा है, तो हम लिखेंगे यहाँ 102 बराबर में कितना से 51 गुना 2 प्लस में 0 यानी 51 गुना का 2 प्लस में 0 करने पर हमारा कितना हो जाएगा। अब ये यहीं पर समाप्त हो गया यानी 51, यानी हम लिखेंगे यहाँ अतः मौसम बराबर में या HCF बराबर में हमारा कितना आएगा आंसर 51। इसका कितना हो गया आंसर राइट आंसर 51 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने आप लोगों को अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है, 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम इससे पहले क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझिए तो अब उसको सोल्यूशन करिए। फिर एक बार बोलते हैं दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है, लिखेंगे यहाँ हल। अब हमें क्या करना है, अब चलिए हम मानते हैं, ठीक है, माना धनात्मक, ठीक है,
धनात्मक माना धनात्मक पूर्णांक बराबर में हमारा कितना हो जाएगा ए। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर में जैसे हम x मानते हैं या हम कुछ भी मानते हैं, उसी प्रकार से धनात्मक पूर्णांक हम ए मान लिए हैं। ठीक है, हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। ठीक है, अब हमें b बराबर में क्या है, हमारा b बराबर में क्या है, जिसे हमने आपको फार्मूला बताया था, a बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जो यूक्लिड प्रमेय से हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फार्मूला होता है। तो हमारा ये है a बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है, तो हमारे धनात्मक पूर्णांक a है। अब b बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a बराबर में बी क्यू प्लस आर, यानी b बराबर में हमारा कितना दिया है, 6 दिया है, b बराबर में 6 दिया है, तो 6 लिखेंगे। और q बराबर में कुछ नहीं दिया है, q है। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या है, हमें r बराबर में लिखना है, तो r बराबर में हमारा कितना दिया है, तो 3 दिया। यहाँ कितना दिया है, यहाँ 1 से लेकर 1 3 हमारा 5 दिया है, यानी 1 से 5 तक दिया है। तो हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 और 5। इसको सबको निकालना है, क्योंकि हमारा r बराबर में 1 से लेकर 5 तक दिया है, यानी 1 3 और 5 दिया है, तो हमें सबको लेकर चलना है। या 6 तक देता तो हमें 1 2 0 1 2 3 4 5 6 तक ले जाते। 8 तक देता तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले जाते। ठीक है, भले हमें 6q प्लस में 4 दिया है या ना दिया है, 6q प्लस में 2 दिया हो या ना दिया हो, ये जहां तक सबसे बड़ा जो संख्या रहता है इसमें r का, वहां तक हमें क्या करना है, निकालना है। और 0 से निकालना है, बड़ी संख्या हमारा इसमें 5 है r का मान, तो हमें यहाँ तक आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हमको क्या करना है, हमारे धनात्मक पूर्णांक a हो गया, b बराबर में हमारा 6 निकल गया। ठीक है, b बराबर में हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, r बराबर में हमारा सब माना गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें लिखना है यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से। अब हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड प्रमेय से जब हम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, a बराबर में बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, हम इसी सूत्र पर बनाएंगे, तो हमारा क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे अब हमारा क्या होगा, अब हमारा होगा r0 का मान निकालना है, r1 का मान निकालना है, r2 का मान निकालना है, r3 का मान निकालना है, r4 का मान निकालना है, r बराबर में 5 का मान निकालना है। हमें इतना तक निकालना है। ठीक है, हमें इतना तक क्या करना है, निकालना है। तो हमारा r0, यानी ये फार्मूला हम बनाएंगे, a बराबर में हमारा कितना होता है, बी क्यू प्लस में r, a बराबर में बी क्यू प्लस में r। तो ये हमारा तो धनात्मक पूर्णांक है, हम a को छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b बराबर में हमारा कितना दिया है, 6 दिया है, q बराबर में कुछ नहीं दिया है, तो हमारा q ही होगा। और प्लस में r बराबर में हमारा कितना दिया है, r का मान 0 दिया है, तो यहाँ 0 होगा, तो ये 6q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यह 6q हो गया, r0 का मान। अब हम लिखेंगे यहाँ a बराबर में बी क्यू प्लस में r। ठीक है, अब हमारा क्या है, b बराबर में 6 है। ठीक है, b बराबर में 6 दिया है तो 6 होगा, और q का मान नहीं दिया है, और r का मान हमारा 1 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, क्योंकि इसमें अब जुड़ाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 6q है, यहाँ भी q होता तो इसको आपस में जोड़ सकते थे, लेकिन यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा a बराबर में बी क्यू प्लस में r हो गया। ठीक है, a बराबर में बी क्यू प्लस में r हो गया, तो हमारा होगा 6q प्लस में r का मान 2 दिया है, तो हमारा 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। a बराबर में कितना दिया है, बी क्यू प्लस में r, यानी यहाँ भी 6q प्लस में हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ भी दिया है a बराबर में बी क्यू प्लस में r हो गया, ये भी 6q प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a बराबर में बी क्यू प्लस में r हो जाएगा, 6q प्लस में 5 हो जाएगा। तो ये रहा आपका, क्या रहा, इसको हमने सजा दिया है। तो अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें लिखना है यहाँ। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, 0 बराबर इसका 6q हो गया। ठीक है, 6q है ये। अब हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि बोला है जहाँ q पूर्णांक है तो हम अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। तो लिखेंगे, इसमें पहले बताइए हमें सम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है। तो सम धनात्मक पूर्णांक एक ये 6q हो जाएगा, ये 6q प्लस 2 हो जाएगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ धनात्मक, यहाँ सम धनात्मक, ना तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 क्या है, सम धनात्मक। ठीक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 क्या है, ये विषम। ठीक है, ये क्या है, ये विषम, ये क्या है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये बोला है यहाँ 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4
सम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में ये पूरा आपको आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको भी आप क्या करिए, उसका भी मौसा निकाल दीजिए, उसका भी आंसर आ जाएगा। और जो इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर, वो एग्जाम में आपको कभी भी देखने को नहीं मिला है, तो वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा इस बार भी। वो कभी भी नहीं पूछता है क्योंकि बहुत उसका लंबा है, उसको बनाने में बहुत झंझट है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को इन तक इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसका नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो का आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।